हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। सही है, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपका नंबर 2 है और क्लास 10th के लिए है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। जो डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की वो क्या है। तो ए polynomial is an algebraical expression made up of one or more terms that combined using mathematical operations such as addition and subtraction। अब इसमें टर्म्स किसे कहते हैं वो उस पर भी बात हम करेंगे। जो पॉलिनोमियल होती है वो हमारी क्या होती है, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होती है, मतलब उसका पार्ट होती है। तो हम एक चीज इसमें ये भी जानना आपको जरूरी है, जो पॉलिनोमियल होते हैं सभी पॉलिनोमियल आपके अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सभी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होती। सही है। अब उसमें बात आती है एक और, तो हम जो पॉलिनोमियल है उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो इसमें एक कंडीशन है जो पॉलिनोमियल बताएगा आपका कि पॉलिनोमियल क्या है। सही, कंडीशन ये है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 डैश 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 डैश, कुछ भी हो, मतलब कि वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर है, डिग्री है, वो आपकी इनमें से है, होल नंबर है, तो आपका पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। तो मींस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो आपके होल नंबर होती है। सही है। चलो अब बात करते हैं, इधर आ जाते हैं। जो टर्म है, टर्म्स के बारे में बताऊंगा, टर्म किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए ओके, इधर आ जाते हैं। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स मतलब पॉलिनोमियल, एक्स मतलब वेरिएबल। जो पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल है वो एक्स है। जैसे कि यहाँ पे है आपका, देखो एक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है। सही है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जो जिसको हम पावर भी कहते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन पॉलिनोमियल की, उसको कहते हैं डिग्री। जैसे कि इसमें 4x है प्लस 2 है, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। क्या लिखा, 4x प्लस 2। अब यहाँ पे 1 x के ऊपर लिखा हो तो नहीं है, जैसे यहाँ पे x के ऊपर 3 लिखा हुआ है, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर y की कितनी है, 2, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल हमारा जो है y लिया, x की जगह वेरिएबल क्या आ गया है आपका y। यहाँ पे कितनी है, 3 है, यहाँ पे 3 हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, इस पॉलिनोमियल की हाई डिग्री क्या है, 3 है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 7u की 6, यानी कि जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 6 है। तो इस पॉलिनोमियल, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 6 है। सी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखना, यहाँ पे देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे u है। देखो वेरिएबल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो जाता है, यानी कि हर बार चेंज होकर आता है, यानी कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। सही है, तो उसे वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे y है, यहाँ x है, यहाँ u है, कुछ भी होता है, यानी कि अल्फाबेटिकल कोई भी नंबर है वो आपका वेरिएबल ही होता है। सही है। अब इसमें हमें कुछ बातें जाननी जरूरी है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कुछ जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या चीजें छिपी हुई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए एक मैं इक्वेशन ले लेता हूं, फिर उसके बेसिस पे मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा उसमें। जैसे कि मैं ले लेता हूं क्या, यहाँ पे 4x प्लस जो 2 लिखा हुआ है उसको ले लेता हूं। अब जो 4 प्लस एक्स है, 4x प्लस 2 है, इसमें क्या देखो, जो टर्म्स मैंने बोला था ये है उसकी टर्म,
एक टर्म 4x है, एक टर्म 2 है, यानी कि इसमें दो टर्म है, इन्हें कहते हैं हम टर्म्स। अब इसमें जो ये आपका 4 है और 2 है, इसे कहते हैं हम कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? कांस्टेंट। मतलब ये फिक्स है। फिक्स मतलब कैसा है? अगर 4 की वैल्यू देखो 4 है, वो कितनी कहीं भी लिखो, कभी भी लिखी जाएगी 4 की वैल्यू 4 ही होती है, सही है। और ऐसे ही 2 की, सही है। और दूसरा जो x है, इसे कहते हैं हम वेरिएबल, वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं अब आता हूं, यहाँ पे देखो y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे u है, ये चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल किसे कहते हैं? जो चेंज होता रहता है। देखो वेरिएबल हर बार चेंज होएगा, उसका कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि ये आपका 4 है, 2 है, जैसे कि यानी कि कोई भी नंबर है आपका 1 2 3 4 जो भी एक्स जितना भी है वो फिक्स है। अगर 4 को हम 4 लिखेंगे यहाँ पे, तो आगे भी 4 ही होगा आपका, वो चेंज नहीं हो सकता, उसका वैल्यू 4 ही रहेगी। लेकिन x की वैल्यू हर बार चेंज हो सकती है, तो इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। ये जो है 4x एक टर्म है आपकी, ये 2 भी एक टर्म है आपकी। इतना ये आपको समझते हैं? ओके। और ये आपका पूरा है एक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो पोलिनोमियल क्यों? क्योंकि देखो x की पावर क्या 1, जिसका कुछ नहीं होती 1 है, और वो क्या एक होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। अगर इसमें ये होता 4 अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर किस में आ गया? ये अंडर रूट में, ये एक होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, सही है। सो आगे चलते हैं। अब आप आई होप समझ गए हो जो पोलिनोमियल किसे कहते हैं, सही है। उसके बाद करते हैं। अब देखो लाइक एग्जांपल, जैसे कि ये है, एक ये है, एक ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो पोलिनोमियल की दूसरी हमारी जो इक्वेशंस है वो किससे ऐड होती हैं? किससे जुड़ती है एक दूसरे? आपके सब्ट्रैक्शन और प्लस से। प्लस वो ए उनकी जो पावर होती है एक होल नंबर होती है। अब यहाँ पे देखो ये 1/x-1 है, तो ये क्या है आपकी? ये आपका डिवाइड में आ गया, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की पावर हो जाएगी इसकी, जैसे भी माइनस में चले जाएगा, नहीं है। यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ, ये भी होल पावर में नहीं है, और ये भी आप ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है, तो ये सब पोलिनोमियल नहीं है। ओके। अब बात करते हैं हम, जो पोलिनोमियल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब देखो जो पोलिनोमियल होते हैं वो 3 टाइप्स के हम इसमें पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आपका डिग्री, सही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, सही है। जो हम यहाँ पे हम देखेंगे, सॉरी, पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो उनकी डिग्री है उसके बेसिस पर हम पोलिनोमियल को देखेंगे कितनी। यहां पे हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स के पोलिनोमियल आप पढ़ोगे। जिस पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 1 होती है, उसे कहते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे देखो ये पोलिनोमियल है 2x माइनस 3। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है। यहाँ पे देखो इस पोलिनोमियल को देखो, सही है, 3 अंडर रूट 3x प्लस 5। देखो यहाँ पे ध्यान देना, अंडर रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। अगर x के ऊपर आपका अंडर रूट होता तो आपका ये पोलिनोमियल नहीं होता, सही है। सो यहाँ पे आपका ये x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, सही है, तो ये आपका लीनियर है। और ये भी यहाँ पे भी y की पावर क्या है? 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे z की पावर 1 है। वेरिएबल चेंज हो रही है देखो बार बार, यहाँ u की पावर 1 है, तो ये आपके लीनियर पोलिनोमियल है, सही है। और दूसरा आपका होता है जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। यानी कि जिस पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री या पावर 2 होगी, 2 होगी, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कि इस आप पोलिनोमियल को देखिए, एक पोलिनोमियल है 2x की 2 प्लस 3x माइनस 2/5। ये क्या है आपका? यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये आपका पोलिनोमियल है। और कौन सा पोलिनोमियल है? ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो y की पावर 2 माइनस 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये एक वेरिएबल है। और इसमें ये जो सॉरी y यहाँ पे वेरिएबल है और इसकी पावर है 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी, इस पोलिनोमियल की 2, तो ये क्या? क्वाड्रेटिक। ऐसे ही आपके ये है, ऐसे ही आपका ये है, सही है। कुछ इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है,
जैसे कि आपकी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ये ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और यहाँ पे ए एक्स क्या है आपके रियल नंबर्स होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या, ए कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। सही है। उसके बाद हम ये आपके दो हो गए हैं। सही है। उसके ओके, तो अब हम नंबर थ्री, अगर देखो कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी पावर आपका एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर थ्री है, तो उसको कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। सही है। अब लाइक एग्जांपल इसमें देखो, टू माइनस एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर थ्री है तो इसका मतलब ये क्या है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सही है। यहाँ पे एक इसको देखो, अंडर रूट टू एक्स की पावर थ्री, यहाँ पे भी ध्यान देना, जो अंडर रूट है सिर्फ टू के ऊपर है, एक्स के ऊपर नहीं है, और एक्स की पावर है थ्री, तो ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही ये है आपकी इक्वेशन एक, ऐसे ही आपकी इक्वेशन ये है। इन सब में हाईएस्ट पावर जो वो थ्री है, तो इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सही है। सो इसमें एक बार हम इसको दोबारा रिमेंबर कर, याद कर लेते हैं क्या क्या इसमें। एक हमने पढ़ा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। सही है। और दूसरा हमने अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं सबके एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि इसके ए एक्स प्लस बी अगर इस फॉर्म में है तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ए क्या है, एक कोई आपका यहाँ पे रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। बी यहाँ पे एक आपका कौन से बी, ए और बी यहाँ पे क्या मीन्स, क्या रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। एक्स सिर्फ सिंगल रहेगा, यहाँ पे इसकी कोई पावर नहीं होती, सिर्फ एक पावर होती है, उसको हम लीनियर कहते हैं। ये सेकंड है, हमने पढ़ा इसमें आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सही है। अब इसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। से स्टैंडर्ड इसकी फॉर्म होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, यानी कि इसमें क्या हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, टू। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नंबर थर्ड पे हमने पढ़ा क्या, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होती है, हाईएस्ट पावर थ्री होती है, यानी कि ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस आपका सी एक्स प्लस आपका डी। अब यहां पे जो ए है वो कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। सही है। वरना अन्यथा तो वो आपका जो पॉलिनोमियल आप बनाना चाहते हो वो नहीं बनेगा। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बना रहे हैं आप, एक की जगह आपने जीरो रख दिया तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये आपका जीरो, और बची क्या ये, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, टू, तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा अगर, तो ये बचेगा, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये भी आपका, सॉरी क्यूबिक नहीं, ये क्वाड्रेटिक, और ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल भी नहीं बचेगा अगर ये जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सही है। सो आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं हम